हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं वैभव गिरी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कोलाइडी सॉल्ट का निर्माण कैसे करते हैं और उसका प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है। वहीं हमने प्रिपरेशंस की विधि के बारे में पढ़ा था। हम इसको मैकेनिकल डिस्पर्शन प्रोसेस से हमने कैसे बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन प्रोसेस से हम इसको कैसे बना सकते हैं, पेप्टाइजेशन के द्वारा हम इसको कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। और इसके प्यूरिफिकेशंस के लिए मैंने आपको कई सारे मेथड्स बताए थे, जिनमें से कुछ प्रमुख है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैंने आपको बताया था, डायलिसिस बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रोडायलिसिस बताया था। तो जिसने भी, अगर ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं और इसने इसका पहला पार्ट नहीं देखा, तो पहले आप आई बटन पे दिए हुए बटन के द्वारा उसको क्लिक करके आप जो है दूसरा पार्ट, इसके पहले वाला पार्ट आप देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज की डेट में हम लोगों का टॉपिक है इसके प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल सॉल्ट, यानी कोलाइडी सॉल्ट की आखिर प्रॉपर्टी क्या होती है, इसी के बारे में हमें आज डिस्कस करना है कि किस तरीके के इनके प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले अगर हम पहली प्रॉपर्टी की करें तो वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। और अगर बात हम फिजिकल प्रॉपर्टी की करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता ही दिया था सरफेस केमिस्ट्री के, कि देखो इनका क्या होता है, इनका साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच में होता है। इनका जो कोलाइडी कणों का साइज जो होता है वो कैसा होता है, 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच में होता है। बात अगर हम इनकी विजिबिलिटी की करें तो विजिबिलिटी में क्या होता है, ये धुंधले होते हैं, ये साफ नहीं होते। इनका जो सॉल्यूशंस होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, धुंधला होता है। ठीक है ना, इनका ट्रांसपेरेंट मतलब इनका जो पारदर्शिता कैसी होती है, विजिबिलिटी इनकी धुंधली होती है। ठीक, दूसरी बात ये क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। ठीक है ना, समांगी मिक्सचर नहीं बनाते, ये कैसा बनाते हैं, विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। और अगर हम बात करें इनको चरम पत्र से, अगर हम छाने, पार्चमेंट पेपर से अगर हम इनको छानने की कोशिश करें तो ये बहुत धीरे धीरे विसरित होते हैं। और इनके कणों को हम जो है आंखों से नहीं देख सकते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा इसको देखा जा सकता है। ठीक है, या हम इसको स्कैटरिंग लाइट में देख सकते हैं, स्कैटर्ड लाइट यानी प्रकीर्णित प्रकाश में देख सकते हैं। और प्रकीर्णित प्रकाश क्या होता है वो हम इसी वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात होगी कि आखिर फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। अगर हम बात इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हटा के अगर हम बात करें इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की, किसकी? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यानी कि प्रकाशिक गुण। तो प्रकाशिक गुण में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लगातार पूछा गया है। आप इसको बहुत अच्छे से समझना कि टिंडाल इफेक्ट होता क्या है। देखो, टिंडाल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो मैं आपको जैसा इंट्रोडक्शन वीडियो में और अभी भी बता चुका हूं कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स का साइज कैसा होता है, बहुत छोटा, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। ये क्या है, अपना ट्रू सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल का साइज कैसा होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें अगर किसकी, मान लो किसी कोलाइडी सॉल्यूशंस की, ये क्या है, कोलाइडी सॉल्यूशंस। तो कोलाइडी सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज कैसा होता है, 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच में होता है। यानी कि ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल से इनका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। तो होता क्या, यहां से अगर हम कोई लाइट यहां से पास करें, मान लो हमने कोई लेजर लाइट या कोई भी किसी भी तरीके की लाइट यहां से हम पास करें, अगर हम यहां से लाइट के किसी सोर्स से यहां से लाइट पास करें तो ये लाइट एज सच सीधी की सीधी यहां निकल जाएगी, कोई हमें फर्क नहीं पता चलेगा। यानी मान लो क्या हो, अगर एग्जाम्पल से समझे तो मान लो आपके पास एक कांच का ग्लास हो और उस कांच के ग्लास में आप वाटर भर दो, जल भर दो। ठीक है, जल या मान लो कोई भी ट्रू सॉल्यूशन आप उसमें भर दो। ट्रू सॉल्यूशंस का मतलब आप उसमें नमक का पानी भी भर सकते हैं, आप उसमें चीनी का पानी भी भर सकते हैं। इस तरीके से आपने उसमें भर दिया। अब उसमें आप टॉर्च लगाओ, ग्लास के बीचों बीच, मान लो ये ग्लास है, यहाँ से आप टॉर्च लगाओ तो जो टॉर्च की जो लाइट है वो सीधी पास हो जाएगी, आपके विलेन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अगर अंधेरे में आप देखो, अंधेरे में देखो तो ये लाइट सीधे यहाँ से यहाँ निकल जाएगी, ये विलियन पूरा का पूरा आपको लाइट में नहीं दिखाई देगा, केवल यहाँ से पास होगी और यहाँ निकल जाएगी। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका ट्रू सॉल्यूशंस के द्वारा कहलाता है। इसको टिंडल इफेक्ट नहीं बोलते। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, यहाँ आप समझते क्या, यहाँ अगर हम लाइट पास करें, मान लो ये लाइट का सोर्स है, बल्ब है, और यहाँ से हम लाइट पास करें तो ये लाइट को क्या कर देते, स्कैटरिंग कर देते। लाइट की क्या कर देते, स्कैटरिंग, यानी प्रकीर्णित कर देते, प्रकाश को
प्रकीर्णित कर देते। कौन कर देते प्रकाश को प्रकीर्णित? तो प्रकाश को प्रकीर्णित, ये कोलाइडल सॉल्यूशन, यहां से लाइट टकराएगी और इनको ये सभी दिशाओं में क्या कर देंगे? प्रकीर्णित कर देंगे। जैसे इस कण पे लाइट पड़ी तो ये सभी को क्या कर देगा? प्रकीर्णित कर देगा। इस तरीके से सभी को क्या कर देगा? प्रकीर्णित कर देगा। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशंस जो है हमें वो कलरफुल दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? कलरफुल दिखाई देगा। फुल सॉल्यूशन हमें कलरफुल दिखाई देगा। और यहाँ तो लाइट निकल ही जाएगी इस तरीके से, मतलब लाइट जो निकलेगी अब कुछ इस तरीके से निकलेगी फिर, ठीक है ना, क्योंकि सब पूरा पूरा सॉल्यूशन दिखाई देता है। अगर हम इसको पीछे से देखें तो ये इस तरीके से शंकुनुमा दिखता है, मैंने वो आगे दिखा दिया, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका टिंडल इफेक्ट। नहीं आई बात समझ में सर? टिंडल इफेक्ट क्या? टिंडल इफेक्ट सिंपली कुछ है, मतलब इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सिंपली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरणपुंज किसी वास्तविक विलयन में से पास की जाती है तो प्रकाश किरणपुंज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सीधी निकल जाती है। लेकिन उसी प्रकाश किरणपुंज को यदि हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करें तो जो लाइट होती है उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, यानी लाइट जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन हो जाता है। कोलाइड कण उस प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं और पूरा का पूरा विलयन ही हमें कैसा दिखाई देता है? पूरा का पूरा विलयन हमें कैसा दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। और इस घटना को हम सबसे पहले टिंडल नाम के एक वैज्ञानिक ने देखा था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब टिंडल इफेक्ट के कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। देखो टिंडल इफेक्ट, पहली बात तो अगर हम इस तरीके से देखें कि इसको पीछे से अगर हम देखें इस लाइट को तो एक शंकुनुमा लाइट दिखेगी और उस शंकुनुमा लाइट को हम टिंडल कोन यानी कि टिंडल शंकु भी बोलते हैं। देखो आप लोग रात को कभी बाइक से जा रहे हो और रात को आप बाइक से देखो तो आपको बाइक में से जो लाइट की जो फोकस निकलती, व्हीकल की लाइट का जो फोकस होता है, उस फोकस में अगर आप गौर से देखो, करीब से देखो तो आपके छोटे छोटे से लाइट का पूरा आपको मार्ग कैसा होगा? विजिबल हो जाएगा। पूरा आपको लाइट का पथ दिखाई देगा कि हाँ भाई इस तरीके से लाइट जा रही है। लेकिन एक्चुअली लाइट को तो हम देख नहीं सकते, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं लाइट को हम नहीं देख सकते। लाइट जिस चीज पर पड़ती है वो चीज दिखाई देती है, लेकिन लाइट को हम लोग नहीं देख सकते। तो फिर वो क्या दिखाई देती है? वो लाइट नहीं दिखाई देती, वो फोकस जो दिखाई देता है एक्चुअली उस मार्ग में बहुत सारे छोटे छोटे से धूल मिट्टी के कण होते हैं या गैस के मॉलिक्यूल होते हैं। वो क्या करते हैं? वो लाइट को प्रकीर्णित कर देते हैं। उनका साइज जो होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंतर्गत आते हैं और उनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो वो क्या करते हैं? लाइट को प्रकीर्णित कर देते, लाइट को सभी दिशाओं में क्या कर देते? फैला देते। इस वजह से हमें लाइट का पथ दिखाई पड़ता है। लाइट को हम नहीं देख सकते, लाइट जिस चीज पर पड़ती है हमें वो दिखाई देती। तो बहुत सारे कोलाइड कण क्या करते? लाइट को प्रकीर्णित कर देते, स्कैटरिंग कर देते लाइट की, इसीलिए हमें वो पूरा का पूरा मार्ग लाइट का दिखाई पड़ता है, राइट। ठीक, और एग्जाम्पल देखें, और अगर हम बात करें कि आसमान हमें नीला दिखाई देता है, क्यों सर? या अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो, फ्लाइट से नीचे आप समुद्र अगर पड़े और समुद्र में देखो या नदी में देखो तो वो उसका पानी भी आपको कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। सर ऐसा क्यों? क्या एक्चुअल में आसमान नीला है? क्या एक्चुअल में नदी का पानी नीला है या समुद्र का पानी नीला है? नहीं ना। आसमान का तो चलो आप नहीं देखा कि नीला है कि काला है, लेकिन पानी तो हमने देखा, पानी तो नीला नहीं होता ना, पानी को तो हम सब लोग जानते हैं कि रंगीन होता। तो फिर क्यों दिखाई देता है? उसका कारण भी टिंडल इफेक्ट है। होता क्या है? जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उसका क्या होता है? उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा बचपन में विव ग्योर, बैनी, आह, पीना, ला, ये 7 रंग होते हैं ना अपने, जब इंद्रधनुष बनता है तो उसी टाइम पे होता क्या है कि जो बैगनी कलर होता है तो बैगनी कलर की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ। तो बैगनी की सबसे कम होती है, इसीलिए बैगनी और नीले जो कलर होते हैं इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए लाइट को इन पे जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये क्या कर देते? लाइट को प्रकीर्णित करते, लाइट को सभी दिशाओं में फैला देते। अब पूरे वायुमंडल में जो कण हैं छोटे छोटे गैस के और धूल मिट्टी जो भी सब है वो सब क्या होते? आसमान नीला नहीं है। अब वो क्या होते? ये जो लाइट इन पे पड़ती है, जैसे ही लाइट इन पे पड़ी तो नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती, तो ये चारों तरफ लाइट को क्या कर देते? नीले कलर को फैला देते हैं। और जब ये नीले कलर को फैला देंगे तो पूरा का पूरा हमें आसमान कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। सेम ऐसे ही अगर हम ऊपर से देखें नीचे, तो नीचे जो लाइट है उस लाइट का प्रकाश क्या कर देता है? प्रकीर्णन कर देता है। प्रकाश द्वारा वो कोलाइड कण उसका प्रकीर्णन कर देते, इसलिए हमें समुद्र का पानी भी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार से तारों का टिमटिमाना,
इस तरीके के कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग बुक में से ज़रूर रीड कीजिएगा। ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में, आप लोग अच्छे से इसको देखना कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें इनकी दूसरी प्रॉपर्टी की जो कि कहलाती है काइनेटिक प्रॉपर्टी, गतिक गुण इसका क्या होता है? ठीक है, काइनेटिक प्रॉपर्टी अगर कहलाए, अगर हम बात करें इसकी तो कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। एक्चुअली एक वैज्ञानिक थे, बॉटनिकल के वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि जल में अगर हम पराग के कण डालें, ठीक है, तो वो अपने ही मार्ग में टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। बस उनने ये प्रैक्टिकल देखा और कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, और बस बहुत देर तक इसका अध्ययन करते रहे, उन्होंने बहुत देखा, लोगों को बताया, समझाया, लेकिन उन्होंने ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाए कि ये पगला गए हैं क्या, ये जो पराग के कण डाले, ये पगला गए क्या? मतलब अपने ही मार्ग पे थोड़ी थोड़ी गति कर रहे थे, वो हल्के हल्के से क्या कर रहे थे, कुछ इस तरीके से, है ना, कंपन कर रहे थे इस तरीके से, ऐसे कहीं भी करके कुछ इस तरीके से, मतलब किसी भी दिशा में, जरूरी नहीं है कि किसी फिक्स दिशा में, ये लगातार इस तरीके से कंपन कर रहे थे। जो कण होते वो अपने आप लगातार, जैसे आपने देखा होगा जब आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हो और अंधेरे कमरे बैठे हो तो आप एक किसी होल से अगर मान लो क्या है, कोई रोशनी आ रही हो, तो उस रोशनी में भी आपको एक पथ प्रदर्शित होता है, एक आपको फोकस दिखाई पड़ता है, तो आप कहते हैं देखो ये रोशनी की किरण आ रही, वो भी एक्चुअली टिंडल इफेक्ट होता है। वो रोशनी की किरण नहीं आ रही, वो भी क्या है, वो वहाँ उस मार्ग में जो धूल मिट्टी के जो कण हैं वो क्या है, वो लाइट के द्वारा प्रकीर्णित हो गए और हमें दिखाई दे रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं, प्रकीर्णित होकर हमें दिखाई दे रहे हैं, विजिबल हो गए तो हमें दिखाई पड़ते हैं। कोलाइडी कण अपने सब जगह मौजूद हैं, लेकिन लाइट की वजह से वो हमें वहां पर दिखाई पड़ते हैं, नहीं तो हम नहीं दिखाई पड़ते। ठीक है, प्रकीर्णित प्रकाश द्वारा इनको हम देखा जा सकता है। ठीक, तो ये चीज है। ठीक, अब तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा, तो उस मार्ग में आप गौर से देखो तो वहां आपको छोटे छोटे से कण जो होंगे, ठीक है ना, छोटे छोटे से जो कण होंगे, वो कण अपने ही मार्ग में इधर उधर करते गति दिखाई देंगे, वो कभी नीचे नहीं गिरते। आप गौर से देखो, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जब होल से लाइट आ रही है तो लाइट में जो कण आ रहा है वो कभी भी नीचे नहीं गिरते, वो अपने ही मार्ग से ऐसे ऐसे उधर ही उधर होते रहते हैं। तो वही क्या है, ऐसे ही कुछ उन्होंने देखा रॉबर्ट ब्राउन ने कि यार जल में पराग के कण ऐसी कुछ गति करते हैं। और बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने यही चीज़ कोलाइडी कणों पर भी अध्ययन किया कि कोलाइडी कण भी अपने मार्ग में निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। ये उसने बाद में ऑब्जर्व किया, तो उसने बताया कि यार ये चीज़ सबसे पहले ना रॉबर्ट ब्राउन ने देखी थी, तो क्यों ना इसका उनको सम्मान देने के लिए मैं इस गति को नाम दे देता हूँ ब्राउनी गति। तो उन्होंने रॉबर्ट ब्राउन का सम्मान देने के लिए अपने जो दूसरे वैज्ञानिक थे उन्होंने खोजी, लेकिन नाम दिया किसका, रॉबर्ट ब्राउन का, और उनके नाम पर कहा कि ये भाई ब्राउनी गति कहलाती है। तो ब्राउनी गति क्या हो गई कि कोलाइडी कण अपने मार्ग में निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, और इस गति को ही हम क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक, दूसरी बात कि सर आप सोचते होगे देखो हर चीज में सर गुरुत्वाकर्षण होता है तो नीचे ही गिरती है, तो वो कण नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? तो सिंपल सी बात है, वो कण का साइज कैसा होता है और वेट कैसा होता है, बहुत कम। ठीक, तो वो नीचे गिरना तो चाहते हैं क्योंकि भाई गुरुत्वाकर्षण सब में लगता है, कोई भी पार्टिकल हो, लेकिन क्या होता है वो गिरना चाहते हैं नीचे की तरफ जैसे ही आते हैं, लेकिन हवा के मॉलिक्यूल जिनका वेट उनसे ज़्यादा होता है, अब हवा के मॉलिक्यूल को हम देख तो सकते नहीं है लेकिन वेट तो होता ही है ना उनका कुछ, तो वो उससे टकरा जाते तो फिर ऊपर हो जाते हैं, फिर वो नीचे आते, फिर कोई हवा का मॉलिक्यूल आ जाता है। इस तरीके से वो ऐसे ऐसे वहीं पर अपने मार्ग में यहाँ वहाँ गति करते रहते हैं, अपने मार्ग में इस तरीके से गति वो करते रहते हैं, लेकिन टकराते मतलब नीचे गिरते नहीं है। तो ये कौन सी गति कहलाती है, आपकी ब्राउनी गति कहलाती। अगर हम अब बात करें आपकी किसकी, इसके दूसरी प्रकार की प्रॉपर्टी की जो कि कहलाती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। कौन सी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हमको पढ़ना है जो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, और वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन। इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि विद्युत कण संचलन। इसमें क्या देखा, इसमें हमने आपको एक यू शेप्ड ट्यूब ली, ठीक है, क्या ली, एक यू शेप्ड ट्यूब ले ली, और इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड इस तरीके से लगा दिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड इस तरीके से लगा दिया और एक इलेक्ट्रोड इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ इस ट्यूब में भर दिया हमने कोलाइडी सॉल्यूशंस, और इस तरीके से भरा कि इलेक्ट्रोड डूबे रहे। ठीक है ना। अब हम जानते हैं
कि कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है या तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, यानी उसमें या तो धनात्मक कण होंगे या फिर ऋणात्मक कण होंगे। तो यदि इसमें धनात्मक कण होंगे, मान लो मैं इसको दूसरे पेन से कर दे रहा हूं, मान लो इसमें ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, अगर ये कोलाइडियल सॉल्यूशन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे, इस तरीके से मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, अंदर ही अंदर ये कहाँ जाएंगे, ये पूरा सॉल्यूशन कहाँ जाएगा, ये जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। और यदि ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता तो ये कहाँ जाता, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाता। ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, विद्युत कण संचलन की ये ट्यूब मतलब प्रैक्टिकल किया और देखा तो क्या बनी डेफिनेशन इसकी, कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो इस तरीके से ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि विद्युत कण संचलन। अगर कोलाइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा। ये क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये मैंने आपको इसकी कौन सी प्रॉपर्टी बता दी, ये बता दी मैंने आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ये कुछ मैंने बेसिक सी इनकी प्रॉपर्टी की बात करी, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका स्कंदन कैसे किया जाता है, कोगुलेशन कैसे किया जाता है, या इनकी स्टेबिलिटी का हम कारण देखेंगे कि क्यों स्टेबल होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देखिए, अगर आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलिए। अगर आप नोट्स नहीं बना पाएंगे तो वीडियो देखने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। और अगर आप नोट्स बनाने में किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, किसी को भी नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे आप व्हाट्सअप करके ज़रूर बताएं। आप जैसे ही थंबनेल देखते हैं उसमें मेरा व्हाट्सअप पड़ा हुआ है, नंबर है, या बीच में इंट्रो जो आता है उसमें भी मेरा नंबर पड़ा हुआ है। आप मुझे व्हाट्सअप करके बताएं कि सर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको हैंडमेड नोट्स जो मेरे स्वयं के बनाए हुए हैं, मतलब मेरी कोचिंग के ही हैं, तो हैंडमेड नोट्स आपको मैं बना के वहाँ पर भेजूँगा। तो आपको जो है नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, वैसे कोशिश कीजिए कि आप सेल्फ बनाइए, लेकिन अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको हैंडमेड जो है नोट्स ज़रूर भेज दूँगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।